आज के इस वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले चलिए इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक लैम्प या इलेक्ट्रिक आयरन, ये क्या करता है, इसे अगर पावर सोर्स प्रोवाइड किया जाए, मतलब वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, तो फिर क्या होता है, ये एनर्जी डिसिपेट करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन के केस में अगर इसे पावर दिया जाए, स्विच ऑन कर दिया जाए इसका, तो फिर इससे जो करंट का फ्लो होता है कॉइल के थ्रू, इसके कारण ये एनर्जी डिसिपेट करता है। लास्ट वीडियो में जहाँ पर हमने हीटिंग इफेक्ट पे डिटेल्स में बात किया था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी डिसिपेट करता है ये कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो टी टाइम में जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो बराबर होता है उसे प्रोवाइड किया गया वोल्टेज इनटू उससे पार होता हुआ करंट इनटू टाइम। इसी फॉर्मूला से हम आगे इसे और भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर हम V को सब्सटीट्यूट करें आई आर से, तो फिर यही चीज़ बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो ये भी सेम फॉर्मूला है, एनर्जी डिसिपेशन इन टाइम टी। अब अगर यहाँ पर देखें, हमने वी आई के टर्म में फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर आई आर के टर्म में बनाया। अगर वी और आर के टर्म में हम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, आई को सब्सटीट्यूट करना होगा यहाँ पर। ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। तो वही वैल्यू वी डिवाइडेड बाई आर अगर यहाँ पर पुट करें तो हमें यही फॉर्मूला इस फॉर्म में मिलेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो ये तीन फॉर्मूला हो गया हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन इन टाइम टी। तो ये हो गया तीन फॉर्मूला। बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला जो है वो ये है कि क्यू चार्ज को अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर क्यू चार्ज को ले जाया जाए तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। यहीं से आता है वी आई टी और फिर आगे ये दोनों फॉर्मूला वहीं से आता है ओम्स लॉ को यूज करके। अब तो ये तो था एनर्जी डिसिपेशन। अब हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम या वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर जो इस अप्लायंस का पावर कंजम्पशन है उसे अगर हम पता करना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है वी आई, क्योंकि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर होता है। यहाँ पर क्यू डिवाइडेड बाय टी इज करंट, सो वी इंटू आई ये हो जाएगा फिर इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला। तो इसी तरह का जो फंडामेंटल फॉर्मूलाज है इसे यूज करते हुए चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि एनर्जी कंज्यूम करता है 840 वॉट। जब ये अपने मैक्सिमम रेट में ये हीटिंग प्रोवाइड करता है और जब ये मिनिमम रेट में हीट प्रोवाइड करता है तो उस समय इसका पावर कंजम्पशन 360 वॉट होता है और ये 220 वोल्ट में काम करता है। हमें पता करना है कि दोनों ही केसेस में करंट और रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले केस 1 को कंसीडर करते हैं, जहां पर कि इसका पावर कंजम्पशन रेट जो है ये 840 वॉट है। 840 वॉट के केस में हमें दो चीज़ें पता करना है, करंट और रेजिस्टेंस। तो देखिए जो बेसिक फंडामेंटल पावर के लिए फॉर्मूला है तो वो है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ से आप देखें हमें जो है पावर का वैल्यू पता है 840 वॉट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो यहाँ से करंट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो बस वैल्यूज पुट करना है यहाँ पर। तो फिर करंट इज इक्वल टू 840 वॉट इज जूल पर सेकेंड और यहाँ पर 220 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से आगे देखें, हम इसी चीज़ को अगर आप यूनिट्स को भी अगर पता करना चाहे क्या यूनिट बनेगा, करंट के लिए एम्पियर यूनिट बनेगा हमें पता है, फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इसी वॉट को हम जूल पर सेकंड कहेंगे। ओके, अब न्यूमेरिकली अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है नियरली 3.82। सो 3.82
2। अब देखिए यूनिट क्या होगा यहाँ पर जूल पर वोल्ट, जूल डिवाइडेड बाय वोल्ट इज इक्वल टू कूलम। जूल डिवाइडेड बाय वोल्ट, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए जूल डिवाइडेड बाय कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो देखा है तो आपने वहाँ पर ये वाला डेरिवेशन देखा था या ये वाला रिलेशन आपने देखा था। तो यहाँ पर ये जूल पर वोल्ट जो है ये कूलम बन जाएगा और कूलम पर सेकंड ये एम्पियर बनेगा। सो इसका यूनिट जो है ये एम्पियर हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें इसका रेजिस्टेंस भी पता करना है, इस इलेक्ट्रिक आयरन का इस सर्टन केस में रेजिस्टेंस पता करना है। 2 केसेस है, सेम इलेक्ट्रिक आयरन है, 2 केसेस है, 2 केसेस के लिए हमें इसका रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेगा। आप पूछेंगे एक ही अप्लायंस का अलग अलग रेजिस्टेंस कैसे है? तो भाई रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये वेरी करता है। तो इस केस में अगर अभी हम रेजिस्टेंस पता करना चाहें तो हम ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये तो करंट फर्स्ट केस में हमने पता कर लिया। अब ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय करंट। ओके, सो वोल्टेज जो है ये वोल्टेज इस केस में वोल्टेज जो है ये 220 वोल्ट है और करंट जो है हमने पता किया 3.82 एम्पियर का करंट है। सो यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाय 3.82 इज 57.60 इतना, और वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर इज 1 ओम। सो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में। अब केस 2 को कंसीडर करते हैं, सेकंड केस 2 में जो है पावर कंजम्पशन जो है ये 340 वॉट है। ओके, सो यहाँ पर सेम फार्मूला है। यहाँ पर फर्स्ट केस में करंट पता करेंगे जो कि पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज होगा। सो पावर इज इक्वल टू 340 वॉट इस केस में डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो है ये 220 वोल्ट है। 340 डिवाइडेड बाय 220 इज 1.64 और आपको पता है इस केस में यूनिट इसका एम्पियर आएगा। और फिर यहाँ से आगे अगर रेजिस्टेंस पता करें तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ओम्स लॉ से हम कहेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। यहाँ पर वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है और करंट जो है 1.64 एम्पियर है। तो यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाय 1.64 इज 134.15 और वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर इज ओम। तो यहाँ पर सेकंड केस में जो है ये करंट इतना निकल के आया 1.64 और सेकंड केस में जो है ये रेजिस्टेंस इतना निकल के आया। ओके, तो ये तो पहला क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 था, 10 ऑफ 12। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया कि किसी एक केस में 100 जूल का हीट वो डिसिपेट कर रहा, कोई अप्लायंस होगा 100 जूल का एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है इन ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में वो 100 जूल का एनर्जी डिसिपेट कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस जो है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। हमें इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता करना होगा। सो देखिए पावर डिसिपेशन ये कहा गया 100 वॉट है। देखिए 100 जूल पर सेकेंड मतलब 100 जूल एनर्जी पर सेकंड का मतलब ही होता है 100 वॉट का पावर कंजम्पशन है। क्योंकि पावर जो होता है ये वर्क डन या एनर्जी, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, आप कुछ भी कह ले। तो यहाँ पर देखें 100 जूल का ये एनर्जी डिसिपेट कर रहा है एक सेकंड में। सो दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 इज 100 और जूल पर सेकंड इज वॉट। तो इसका पावर डिसिपेशन हो रहा या फिर इसका जो पावर है ये है 100 वॉट का। सो 100 वॉट का ये अप्लायंस है या पावर डिसिपेशन रेट जो है ये 100 वॉट का है। तो यहाँ से ये तो फर्स्ट डेटा गिवन डेटा है और कहा गया इसका रेजिस्टेंस जो है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। हमें क्या पता करना है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस, किस पोटेंशियल डिफरेंस में या किस वोल्टेज में इसे लगाया गया, इसे काम करवाया गया, वो वोल्टेज जो है ये वोल्टेज हमें पता करके निकालना है। तो देखिए पावर के लिए जो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो फॉर्मूला है हमें पता है इज इक्वल टू V इंटू आई।
अब यहाँ पर देखिए I का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है। वेल इस I को हम ओम्स लॉ जो है V इज इक्वल टू आई आर, सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, तो इसी I को अगर V डिवाइडेड बाई R जो कि ओम्स लॉ से आया, ये ओम्स लॉ है जो कि ओम्स लॉ से आया, V डिवाइडेड बाई R से अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें I दैट मीन करंट पता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो I के जगह V डिवाइडेड बाई R, सो ये हो गया V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। सो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से हम कहेंगे V स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, वैसे हमें यही पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू आर। तो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ P इंटू आर। वेल इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। P के लिए जो वैल्यू है वो है 100 वाट। 100 वाट को जूल डिवाइडेड बाय सेकंड लिख दे, ठीक है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इनटू आर। रेजिस्टेंस इज 4 ओम। 4 ओम। अब ओम को हम लिख सकते हैं वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। वैसे आपको पता है इस केस में जो वोल्टेज का जो वैल्यू निकल के आएगा, वोल्टेज का जो यूनिट निकल के आएगा ये वोल्ट ही होगा, क्योंकि बाकी यूनिट्स जो है वो एसआई यूनिट है, तो ये भी एसआई यूनिट ही हमें मिलेगा। फिर भी हम लोग यहाँ पर जो यूनिट है उसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आपको इससे कुछ और भी आइडियाज़ मिलने वाला है कि अगर आप यूनिट्स को साथ में रख के इस तरह से कैंसिल करें तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाती है और चीज़ें और ज़्यादा क्लियर दिखता है। सो नाउ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। 4 इंटू 100 इज 400। और यहाँ पर हम लोग ये जो जूल है, इस जूल को हम लोग वोल्ट, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। जूल को वोल्ट इंटू कूलम लिख सकते हैं, बिकॉज जूल डिवाइडेड बाय कूलम, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, ये होता है 1 वोल्ट। ये अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का वीडियो देखा था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ से आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि ऐसा होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। वैसे भी आप देखिए कि हम जब वर्क डन पता करते हैं एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर एक चार्ज को, क्यू चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड में ले जाया जाए, दैट मीन एक क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मूव करवाया जाए, तो वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है। दैट मीन वर्क डन का जो यूनिट है, जो कि जूल है, एसआई यूनिट, वो होना चाहिए वोल्टेज का एसआई यूनिट विच इज़ वोल्ट इंटू चार्ज का एसआई यूनिट विच इज़ कूलम। सो वोल्ट इंटू कूलम इज इक्वल टू जूल। अब इस वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, इसके जगह पे हम वोल्ट को यहाँ रहने देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूनिट है ये वोल्ट ही निकलेगा। और यहाँ पर एम्पियर जो है, एम्पियर को हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड इज 1 एम्पियर, कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो यहाँ से कूलम और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और देखिए वोल्ट स्क्वायर आ गया इसके यूनिट में, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो वोल्ट बन जाएगा। और 400 का स्क्वायर रूट जो है ये होगा 20, और यूनिट के तौर पे हमें मिलेगा वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वोल्टेज में काम कर रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, इस अप्लायंस के अक्रॉस।